हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट प्रपोजल डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो एनएफटीबी के गवर्नेंस सेक्शन में सबमिट हुआ है, जो पास होने वाला है और पूरे चांसेस है कि पास हो जाएगा। उसके बाद इसकी यूनिस्वैप पे लिस्टिंग हो जाएगी। यूनिस्वैप पे लिस्टिंग के क्या मायने हैं, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सो एनएफटीबी अभी करंट में ट्रेड कर रहा है $0.02086 पे, और एक टाइम अगर आप 2-3 वीक पीछे देखोगे तो इसके लिए एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा था 0.02 के रेंज में। इसको ब्रेक करके आराम से उसके ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है, एंड विच इज गुड। शॉर्ट टर्म में अगर आप इतना देखोगे, काफी अच्छा ऑलरेडी रैली करके आया था, तो एक अच्छी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन अगर सब कुछ सही चला तो इससे भी अबव, यानी इससे यहां से 2x के प्राइस पे कंसोलिडेशन हम उसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिमेंबर, इफ एवरीथिंग गोज वेल। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी पास्ट में इसमें क्या क्या अपडेट हुई। तो इसके वॉलेट्स जो थे वो बंद हो चुके हैं, यानी जहां से बहुत ज्यादा अमाउंट में जो एनएफटी जब रिलीज हो रहे थे रिवॉर्ड के तौर पे, वो उन्होंने ऑलरेडी बंद कर दिए। जो 10 तारीख लास्ट डेट थी स्टेक करने के लिए, जिन्होंने स्टेक कर दिया उनको एज इट इज रिवॉर्ड मिलता रहेगा, दे डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। लेकिन नए लोग स्टेक नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो भी पर्सन स्टेक करना चाहे अगर, तो वो इसके लॉन्च पैड पे स्टेक कर सकता है, और इस पे आने वाले जो प्रोजेक्ट उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लॉन्च पैड पे इसको सिर्फ 10% का एपीवाई मिलेगा, वो भी पर एनम के हिसाब से। तो वो बहुत कम है कंपेयर टू यहाँ पे तो 100% और 60% एंड 40% वाले भी बोल्ट अवेलेबल थे। इसके बाद जो इसका प्लान है वो एज इट इज है, यानी इसकी रिब्रांडिंग होना, और जब वोल्ट क्लोज होंगे उसके बाद ही इनको एग्जैक्ट अमाउंट ये कैलकुलेट कर पाएंगे कितना अमाउंट इनको बर्न करना है। और आपको ऑलरेडी पता है इसका 30% का बर्न होने वाला है टोटल सप्लाई का। सो दे विल अनाउंस इट, मतलब वो पहले कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद फिर अनाउंस जल्दी ही कर देंगे। और इसका रोड मैप भी आने वाला है, इसकी खुद की चेन भी आने वाली है, यानी जो भी इवेंट है वो सारे के सारे एज इट इज ही है, ठीक है। लेकिन इन बिटवीन टाइम में एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल सबमिट हुआ है, जो बेसिकली इस प्रपोजल का मतलब क्या है वो मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको डिटेल में समझाऊं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। दिस वॉज सोलली माई आइडिया, जो एनएफटीबी की टीम को थ्रू द ग्रुप रेड करा के पर्सनली नरेट करके, ये मैंने ही आइडिया दिया था और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और उसके बाद अभी ये वोट जो हुए हैं, इस पे वोटिंग में पास भी हो रहा है, और बाद में ये लिस्ट भी हो जाएगा 100% यूनिसेफ पे। सो बेसिकली पहले इन्होंने प्रपोजल सबमिट किया था, उसमें इन्होंने ये मतलब डिफाइन नहीं किया था कौन सी चेन पे। देन आई टुक इट टू देयर ग्रुप, एंड उसके बाद मेंशन किया दोबारा से डिटेल में, एंड उन्होंने बहुत ही प्रॉम्प्टली इसमें करेक्शन किया, दैट इज कमेंडेबल। सो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि अभी अगर डेक्स में देखोगे तो ओकेएक्स पे, ओकेएक्स का जो डेक्स है उस पे, और पैनकेक स्वैप पे ये बीएनबी चेन पे ट्रेड हो रहा है। अगर ये प्रपोजल पास हो जाता है तो एनएफटीबी ब्रिज करा जाएगा ERC20 नेटवर्क पे, यानी इथेरियम के नेटवर्क पे ERC20 टोकन इसका क्रिएट करा जाएगा, और उसके बाद उसको लिस्ट करा जाएगा यूनिस्वैप पे। सो बेसिकली इथेरियम के नेटवर्क पे लिस्ट होगा यूनिस्वैप पे। अब इसमें एक चीज और है इंटरेस्टिंग, अगर ये ब्रिज बेसिकली एक फुली फंक्शनल ब्रिज होगा, जिससे आप इजीली जो BEP20 वाली सप्लाई है उसको आप ERC20 वाली सप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो। एडिशनल कुछ भी मिंट नहीं होगा। हालांकि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, जो लोग बिगिनर हैं या फिर जिनका एनालिसिस लेवल बेसिक वाला है, तो उनको ये डाउट आ सकता है, क्योंकि इसकी सप्लाई बाद में बढ़ती हुई दिखेगी, और वो बढ़ती हुई इसलिए दिखेगी क्योंकि जो ब्रिज का फंक्शन है वो इसी तरीके से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने BEP20 से ERC20 पे ब्रिज करा, तो BEP20 पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो सप्लाई लॉक्ड हो जाएगी, यानी वो यूज में नहीं होगी, लॉक्ड रहेगी, और उतनी सप्लाई ERC20 पे मिंट हो जाएगी। जब आप उसको रिवर्स स्वैप करोगे, यानी आप ब्रिज से ERC20 से वापस BEP20 पे लेके आओगे, तो वहां पे वो सप्लाई लॉक हो जाएगी उतनी, या फिर बर्न हो जाएगी, दोनों तरह के फंक्शन रहते हैं। वो सप्लाई वहां पे बर्न हो जाएगी और यहाँ पे उतनी सप्लाई रिलीज हो जाएगी। इस तरीके से जो बेसिकली जो ब्रिज है वो वर्क करता है। तो इसमें एक डाउट ये क्रिएट होता है कि लगभग जो बीएनबी चेन की सप्लाई उतनी दिखाएगा, क्योंकि कुछ सप्लाई उसकी लॉक होगी लेकिन होगी बीएनबी चेन पे, और एडिशनली ERC20 नेटवर्क पे, यानी इथेरियम के नेटवर्क पे एडिशनल सप्लाई दिखाएगा। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट वो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगर आप मार्केट में पहले से एक्टिव हो तो ये बेसिक चीज आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज, टोकनोमिक्स में कंफ्यूजन नहीं होना है, सप्लाई उतनी की उतनी ही है, कोई एडिशनल मिंट नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट थिंग, इसमें 3 दिन रह गए। पहले आपको करना क्या है, पहले वोट कैसे करना वो मैं बता दे रहा हूँ, फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी यूनिस्वैप लिस्टिंग की, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, और वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक फ्लैग वाला सिंबल दिख रहा है। पीसी में आपको ये वर्टिकल दिख जाएगा हेडर, और ये मोबाइल में आपको हॉरिजॉन्टल उसमें दिख जाएगा हेडर, जहां पे
फ्लैग वाले सिंबल पे क्लिक करोगे तो ये गवर्नेंस वाला सेक्शन है, और यहाँ पे आके आप इसमें यस पे वोट करोगे, और उसके बाद यहाँ पे वोट का ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मेरे में नहीं आएगा, और वहां पे आप जाके इसको वोट कर सकते हो। 3 दिन 18 घंटे रह गए हैं, तो इससे पहले आप अपना वोट जरूर कास्ट कर दें अगर आप एनएफटी भी होल्डर हैं, ताकि आपका भी ओपिनियन उसमें काउंट हो। और बेसिकली यस पे ही आपको करना है, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा इसके मायने क्या है। सो बेसिकली फर्स्ट ग्लांस में आपको ऐसा लग सकता है कि इथीरियम का नेटवर्क काफी कॉस्टली है, और इथीरियम के नेटवर्क पे लिस्ट होने से क्या फायदा होगा। इथीरियम के नेटवर्क पे लिस्ट होने से इसको एक बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम मिल सकती है, जो बहुत सारे टोकन से आपने देखा होगा। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। इवन सेवरल मीम कॉइन्स जिनके कोई यूज केस भी नहीं है, वो सिर्फ यूनिस्वैप पे लिस्टेड है और इथीरियम के नेटवर्क पे है, और $100 मिलियन से ज्यादा की मार्केट कैप में आराम से ट्रेड हो रहा है। इवन ऐसे कुछ आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन भी मिल जाएंगे जो मोर देन $100 मिलियन की मार्केट कैप में होंगे, और यूनिस्वैप पे लिस्ट है मेनली, और वहीं से मतलब उनकी मेन ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रही है। और इवन $100 मिलियन, 200 और इवन $300 मिलियन के एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो बेसिकली इथीरियम के जो इकोसिस्टम में रिच वेल्स हैं, आपको ऑलरेडी पता है सबसे ज्यादा अगर वेल्स हैं तो वो इथीरियम के नेटवर्क पे ही हैं, और वो वहीं पे ट्रेड करते हैं यूनिस्वैप पे। अगर सबसे ऐसा देखा जाए कि जो रिच वेल्स हैं वो प्रेफर करते हैं इथीरियम की नेटवर्क की सिक्योरिटी, ठीक है। एडिशनली अगर आप देखोगे तो वो लेयर 2 के लिए दे माइट ऑप्ट इन, बट बहुत कम मतलब उसमें परसेंटेज होती है, जो मतलब बड़ी बड़ी वेल्स हैं वो ज्यादा नेटवर्क पे दूसरे नेटवर्क पे कम ट्रेड करते हैं, इथीरियम के पे ही ज्यादा करते हैं। सो इथीरियम के नेटवर्क पे $1 और $2 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम आना, अगर यूनिस्वैप पे कोई कॉइन लिस्टेड है, ये बहुत आम बात है, बहुत ही कॉमन सी बात है। आप देख लेना कोई भी मतलब टोकन हो, बेसिकली इवन मीम कॉइन हो, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, और बहुत इजीली उनको ट्रेडिंग वॉल्यूम मिल जाती है। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा एनएफटीबी के साथ भी होगा। लेकिन जब ये इवेंट होंगे, जब ये इसका मतलब बर्न वाला टाइम आएगा, जब इसका रोड मैप रिलीज होगा, इवन इसकी रीब्रांडिंग होगी, चेन रिलीज होगी, उस टाइम पे बहुत ही एकदम क्रूशियल सपोर्ट की तरह यूनिस्वैप काम करेगा। और वो कैसे करेगा मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जिस जिस डेस्क पे अवेलेबल है वहां पे जितनी ज्यादा ट्रेडिंग इसकी हो रही है, उतनी तो रहेगी, प्लस एडिशनल यूनिस्वैप की ट्रेडिंग वॉल्यूम और ऐड हो जाएगी। जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतनी ज्यादा डिमांड होगी। अगर आप अभी करंट में देखोगे जैसे पैनकेक स्वैप पे ट्रेड हो रहा है, तो वहां पे अगर उसके अलावा और किसी डेस्क पे भी अवेलेबल हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये डिमांड बढ़ जाएगी, एंड वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस एप्रिसिएशन। अभी बहुत ही लो कैप में है, और अगर यूनिस्वैप की लिस्टिंग के बाद इसको इवन अगर ग्रेजुअली मैनर में भी मिल सकती है, और हो सकता है लिस्टिंग के टाइम पे अगर हाई बन जाती है तो उस टाइम पे मिल जाए। बट ओवरऑल अगर देखोगे तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा आगे के लिए। अगर एक अच्छी खासी वॉल्यूम इसको यूनिस्वैप से आने लगी तो इसके लिए $50 to $100 मिलियन मार्केट कैप अचीव करना बहुत इजी हो जाएगा, एंड दैट विल फर्दर इनहांस द चांसेस, जिससे बहुत इजीली ये टियर 1 के सेंट्रल एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाए। सो बेसिकली एक एक कड़ी जुड़ दी जाएगी। तो अगर यूनिस्वैप की लिस्टिंग ग्रेजुअली भी वर्क करे या फिर इवन इंस्टेंटेनियसली वर्क कर सकती है, दोनों ही केस में डेफिनेटली इसके लिए अच्छा ही रहेगा। इवन ट्रेडिंग वॉल्यूम मान लो इनिशियली कम भी आती है, फिर भी वो एडिशनल वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कंपेयर टू जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके साथ साथ। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो विन विन सिचुएशन है इसके लिए यूनिस्वैप पे लिस्ट होना। अब यूनिस्वैप पे ही क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, और सबसे ज्यादा इथेरियम के नेटवर्क पे ट्रेडिंग वॉल्यूम वहीं से आती है। अभी अगर सेंट्रल एक्सचेंज पे लिस्टिंग की बात करो तो टियर 1 एक्सचेंज को आपको पता ही है क्या ड्रामा होता है। एमईएक्सी को सीधा $80,000 चाहिए, उसको तो सीधा सिद्धांत है, कोई भी कॉइन हो बेकार से बेकार हो, आप $80,000 दो कोई भी कॉइन लिस्ट कर लो। इवन दैट माइट क्रिएट द लिक्विडिटी क्रंच और फंडिंग क्रंच क्रिएट हो सकता है। वैसे इसके चांसेस नहीं, क्योंकि उनको ओएसएस से भी ग्रांट मिल गया रिसेंटली, और उसके साथ कोलैबोरेशन में ये खुद का जो मार्केट प्लेस है वो डेवलप करने वाले हैं। एडिशनल अगर आप कंसिडर करोगे, इवन फंडिंग का इनको इश्यू नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक सर्टेन क्राइटेरिया रहता है टियर 1 एक्सचेंजेस का, एक्सेप्ट एमईएक्सी ग्लोबल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट शिट, बट उसके अलावा उनका एक क्राइटेरिया रहता है, तो अभी उसमें फुलफिल नहीं करेगा क्योंकि काफी लो कैप में। बाकी आगे चल के अगर सब कुछ सही रहेगा तो इसके लिए अच्छे एक्सचेंज लिस्ट होना आसान हो जाएगा कंपेयर टू अभी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वैसे ये 2 एग्जांपल्स अभी करंट में दे रहा हूँ विच आई कैन थिंक ऑफ, और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जो कॉइन है, आप इवन खुद से भी सर्च करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन द एग्जांपल फ्यू टाइम्स बैक, 0x0 ये एआई का कॉइन है, और ये मेनली ट्रेड हो रहा है
यूनिस्वैप पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम वहीं से आ रही है, उसके अलावा बिटगट से आ रही है। अदरवाइज एल बैंक एंड एक्स मार्केट जो दूसरे सेंट्रल एक्सचेंज है, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी एट ऑल, और वहां पे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम भी नहीं आ रही है। एंड करंट में इसकी जो मार्केट कैप है वो $142 बिलियन की है, बिकॉज ऑफ इसकी अवेलेबिलिटी है जो इथेरियम के नेटवर्क पे और ट्रेड हो रहा है यूनिस्वैप के डेक्स पे। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एफएलसी का, विच इज द फ्लोर प्रोटोकॉल। कॉइन दोनों अच्छे हैं, इनके अच्छे यूज केसेस हैं, लेकिन जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे लिस्टेड है। ये मेनली लिस्टेड है यूनिस्वैप पे। उसके बाद ऑरेंज एक्स एंड एक्स मार्केट इसमें भी है, और उन पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम आ रही है, ना के बराबर। और उसके बाद भी सिर्फ यूनिस्वैप पे अवेलेबिलिटी के बावजूद भी ये $244 मिलियन की मार्केट कैप में अभी अभी करंट में ट्रेड कर रहा है। आज 14% डाउन है, नहीं तो इसने $322 मिलियन की मार्केट कैप का हाई भी मारा हुआ है। सो एक्चुअली में आप ऐसा समझो, एक बहुत ही अच्छा लेवल का पोटेंशियल ओपन हो जाएगा एनएफटीबी के लिए भी, जब वो इथेरियम के नेटवर्क पे अवेलेबल होके यूनिस्वैप पे ट्रेड करने लगेगा। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम आना शुरू हुई तो आप ऐसा समझ लो लाइफ चेंज कर देगा बहुत लोगों की। और अगर कम भी आएगी इनिशियली, तब भी मॉडेस्ट भी आएगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के डेफिनेटली चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। सो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको इसके प्रपोजल पर जाना है और इसके लिए वोट कर देना है अपना टाइम से, और उसके बाद वेट करना है, क्योंकि इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जब वोटिंग एंड हो जाएगी उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम पे वो अनाउंसमेंट कर देंगे कि किस टाइम पे उसका ब्रिज, ऑब्वियसली ब्रिज अवेलेबल कराना प्लस लिस्टिंग इतना इजी नहीं होगा, यानी इतना जल्दी नहीं होगा। वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे देंगे कि इस टाइम पे ब्रिज हो जाएगी सप्लाई, और उसके बाद वो कितनी लिक्विडिटी डाल के वहां पे उसको लिस्ट करने वाले हैं, उसकी डेट वगैरह वो सब अनाउंस कर देंगे। ओवरऑल आप ऐसा समझो, आई एम अगेन रिपीटिंग इट, बट इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एनएफटीबी। और अगर ये $50 मिलियन की मार्केट कैप अचीव करने में सक्सेसफुल हो गया, और विच इज पॉसिबल, ऐसा नहीं, जो कॉइन है फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, डाइवर्स यूज केसेस है इसके। अगर ये $50 मिलियन की मार्केट कैप अचीव करने में सक्सेसफुल होगा तो यहाँ से 10x करने की कैपेसिटी में होगा, और यहाँ से 10x करने मतलब ऐसा समझो $0.2 पे जाकर ट्रेड करने लगेगा। इवन उसका 50% भी अचीव कर पाया, लाइक अगर 50 की जगह $25 मिलियन भी अचीव कर पाया, ग्रेजुअली पिक करा तब भी, तो भी $0.1 पे जाकर ट्रेड करेगा, विच विल बी मोर देन 20x फ्रॉम द बॉटम, जहां पे हमने 2-3 वीक पहले डिस्कस करा था इनिशियली एनएफटीबी को दोबारा से, जब इन्होंने 10 डेज की अनाउंसमेंट का जो काउंटर चलाया था तब से। तो वो अपने आप में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला कॉइन बन जाएगा। 20x विद इन 1.5 मंथ विल बी ग्रेट। अगेन आई एम सेइंग, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, क्रिप्टो मार्केट में नथिंग इज गारंटेड, ऐसा नहीं कि ऐसा हो ही जाएगा, बट ऐसा हो जाने के चांसेस हैं इफ एवरीथिंग गोज वेल। सो कीप इन माइंड दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।